जय भीम साथियों, कैसे हैं? आज एक नए विषय को लेकर फिर से हरिकेश्वर सर के साथ मैं जितेंद्र कुमार आपके बीच आया हूँ। आज का विषय हम आगामी लोकसभा को लेकर के, चुनाव को लेकर के जो होने वाला है, उसमें खबर ये आ रही है कि सर कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री, सासाराम के पूर्व सांसद और लोकसभा अध्यक्ष पूर्व मीरा कुमार जी इस बार चुनाव लड़ने नहीं जा रही। वे अपने बेटे के लिए प्रयासरत हैं कि वे टिकट दिलाएं वहां से। इसी तरह हाजीपुर से रामविलास जी के नहीं रहने पर वो सीट खाली हो गई है। चिराग पासवान जी चाहते हैं कि अपनी मां रीना पासवान जी को वहां से चुनाव लड़वाएं। तो क्या ये सर संभव है? हाँ, देखिए जितेंद्र, जैसा है आपने कहा कि हाजीपुर का सीट खाली होगा, लेकिन हाजीपुर का सीट खाली नहीं है। अच्छा जी। पशुपति कुमार पारस ऑलरेडी एमपी हैं। तो वो सर दोनों का पार्टी सर अलग अलग है ना? हाँ, लेकिन दोनों चचा भतीजा में वो टसल चल रहा है। चिराग चाहते हैं कि हमारी पार्टी चुनाव लड़े और पारस चाहते हैं कि हम लड़े। खैर, तो चिराग पासवान का एक तरफ कहना है कि मेरी माँ, पेपर वगैरह कि माँ जो है रीना पासवान चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि कौन माँ। मान ली कि रीना पासवान या मान ली कि बड़ी माँ जो है उनकी सौतेली माँ जो हुई, प्रथम पत्नी हुई, और तो यह स्पष्ट नहीं है। तो प्रावधान ये है कि उनकी पहली पत्नी चुनाव लड़ सकती है, इसलिए कि वो पासवान जाति की है और शेड्यूल कास्ट में है, ठीक है। लेकिन दूसरी पत्नी अगर शेड्यूल कास्ट में होंगी तब तो लड़ सकते हैं। अगर दूसरे कास्ट की होंगी तो सिर्फ रामविलास पासवान की पत्नी होने के आधार पर वो रिजर्व सीट से चुनाव नहीं लड़ सकती, पहला। उसी तरह से मीरा कुमार जी, तो मीरा कुमार को शेड्यूल कास्ट का दर्जा प्राप्त है क्योंकि वो जगजीवन राम की बेटी है, लेकिन इनका बच्चा जो है वो शेड्यूल कास्ट नहीं कहलाएगा, वो शेड्यूल कास्ट नहीं होगा। क्यों सर? क्योंकि मान लें कि किसी भी व्यक्ति का जाति का निर्धारण उसके बाप के जाति से होता है, और मीरा कुमार की शादी जो है शेड्यूल कास्ट में नहीं है, गैर शेड्यूल कास्ट में है। तो कुशवाहा बिरादरी से मान लीजिए कि है सुमित्रा देवी का, मान लीजिए कि लड़का से इनकी शादी, तो उनका लड़का जो है कुशवाहा कहलाएगा, कोयरी कहलाएगा, शेड्यूल कास्ट नहीं कहलाएगा। चमार मान लीजिए की जाति के अंदर नहीं कहलाएगा, इसलिए वो वहां से नहीं लड़ सकता है। उसी तरह से अगर रामविलास पासवान की पत्नी, दूसरी पत्नी के बारे में लोग कहता है कि ब्राह्मणी है, तो वो भी वहां से चुनाव नहीं लड़ सकती है, इसलिए किसका संविधान में प्रावधान है ही नहीं, क्योंकि बाप के जाति से जाति निर्धारित होता है। इसलिए चिराग पासवान का निर्धारित बाप से हो गया। चिराग पासवान के बाप रामविलास पासवान थे, तो उनके जाति से इसका निर्धारण होगा, माँ से निर्धारण नहीं हुआ। लेकिन माँ का जाति का निर्धारण चिराग पासवान के नाना के माले की जाति से होगा। अब नाना उनके किस जाति के हैं हम नहीं जानते हैं। अब क्या है, चर्चा है कि ब्राह्मणी है। लेकिन सर बीच में जो अभी आप हमको बता रहे थे कि जैसे कि बीच में माँ, ऐसा नियम भी था कि माँ के नाम पर भी वो जाति हो सकता है जैसे बाप के नाम पर होता है। नहीं, आपको बता रहे हैं, ये 1978 से लेकर 84 तक लागू था जी, कि अगर माँ शेड्यूल कास्ट है जी और उसके शादी मान लीजिए कि कहीं गैर शेड्यूल कास्ट होती है तो उसको तो मिलेगा ही, लेकिन उसका एक पूछते आगे का एक पीढ़ी तक उसके बाल बच्चा को भी शेड्यूल कास्ट का दर्जा मिलेगा। ऐसा प्रावधान 78 से लेकर 84 तक था। उसका नतीजा हुआ कि बीच में बहुत से लोग गलत सर्टिफिकेट बनाकर जो है ना आगे, जैसे वो विधायक मान लीजिए थे फतुहा वाले, अच्छा, फतुहा वाले विधायक थे, सम चौधरी करके थे। उन्होंने कहा कि मेरी माँ जो है पासी है, बाप मान लीजिए कि शेड्यूल कास्ट नहीं है, कुर्मी है। उस आधार पर उन्होंने किया भी था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको खत्म कर दिया। उसी तरह से नौकरी में भी बहुत लोगों ने मान लीजिए किसी गरीब महिला को कहा तुम लिख के दो कि मेरा बेटा हमारा पेट से पैदा हुआ है, तो ऐसा भी करके हुआ है, लेकिन वो भी नियम खत्म हो गया है। अब माँ का जाति से पुत्री का जाति निर्धारित नहीं होता है, बाप की जाति से ही मान लीजिए कि बाल बच्चों का जाति निर्धारित होता है। इसलिए दोनों स्थिति में वहाँ मीरा कुमार का
लड़का भी नहीं चुनाव लड़ सकता है सासाराम से, दूसरा जगह लड़ सकता है लेकिन सासाराम से रिजर्व सीट से नहीं लड़ सकता है। उसी तरह से यदि रामविलास पासवान की दूसरी पत्नी अगर शेड्यूल कास्ट नहीं है, उनके पिताजी अगर शेड्यूल कास्ट नहीं है, तो स्वाभाविक है कि भी शेड्यूल कास्ट नहीं होंगी। आज नहीं होंगी तो भी हाजीपुर से चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। लेकिन अगर पहली पत्नी लड़ना चाहे, अगर उसको मालिक मौका मिलता है तो वो लड़ सकती है, उस पर रोक नहीं। तो यही मान लीजिए कि है, मान लीजिए क्लियर कट मामला है। तो बस इतना ही आज इस विषय पर। तो साथियों, एक बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी आप सर के माध्यम से प्राप्त किए हैं। आगे फिर किसी अन्य विषय पर मिलते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।